और उसके बारे में बात शुरू। तो भाई लॉगरिथमिक फंक्शन का ऐसा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एक्स। ये बेस होता है जिस पर लॉग ऑपरेट होता है, और ये एक्स है जिसको हम ऑपरेट करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए। अच्छा, इसके बाद इस फंक्शन में जो एक्स हम यूज कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी। और जब हम 0 से इनफाइनाइट का कोई भी नंबर इसमें डालते हैं तो जो इसकी रेंज आती है वो आती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ। ये तो फंक्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कि लॉग ऑफ एक्स बेस ए ये फंक्शन हो गया, और इसकी ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई। डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एफ एक्स बाई यूजिंग एक्स। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बताया मैंने लाइक, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये ऑपरेटर क्यों बनाया गया और ये डोमेन और रेंज ये सब क्या है। देखिए है क्या, बेसिकली ऑपरेटर करता क्या है। ये जो ऑपरेटर है लॉग, ये आपको ये बताता है कि इस नंबर एक्स में ये वाला बेस ए कितनी बार मल्टीप्लाई, समझे। मतलब इस नंबर एक्स में, इस नंबर एक्स को बनाने में इस बेस ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, मतलब इसकी कितनी पावर इन्वॉल्व है। अगर मैं एग्जांपल वाइज चलूं, जैसे 2 की पावर 3 आप पढ़ते हो तो वो क्या होता है 8। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8 को लिखने के लिए हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स। तो इसका मतलब अगर हम 2 बेस पर 8 को देखें तो इसकी वैल्यू 3 होगी कि नहीं। यस सर। क्यों, क्योंकि इस 8 को लिखने के लिए इस 2 को कितनी बार उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 टाइम्स। ये होता है लॉग ऑपरेटर का काम। मतलब अब इसको ऐसे समझो, अगर हम देखें किसी नंबर b को लिखने के लिए हम एक नंबर a को x टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना, किसी नंबर b को लिखने के लिए, किसी नंबर b को लिखने के लिए आप a को x टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर आप a बेस पर b का लॉग लोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी x। क्या ये बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। यस सर। ये लॉग ऑपरेटर का काम होता है। लॉग ऑपरेटर ये बताता है कि इस b में ये a कितनी बार मल्टीप्लाई है, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा अब आओ, हमें ये कैसे पता चला कि लॉग ऑपरेटर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ही अप्लाई होगा, वो कभी किसी नेगेटिव क्वांटिटी पे अप्लाई नहीं हो सकता, है कि नहीं। अब आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, जैसे पहली चीज, अच्छा यहाँ पर डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अच्छा एक चीज और होती है, जो इसका बेस होता है ना, बेस ए, वो हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं होती। ये दो चीजें भी है, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं होती। बेस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू कभी क्या नहीं होती 1। अब आओ, अब हमने कहा देखो ए हमेशा पॉजिटिव है, 1 क्यों नहीं होता उसका डिस्कशन अभी बताएंगे कि बेस को 1 लेते क्यों। ए हमेशा पॉजिटिव है। अब आप दिमाग में सोचो कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आप लो, कोई भी पॉजिटिव, मतलब कॉमन सेंस है, और उसकी कोई भी पावर ले लो, तो ये रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सोच के देखो। उसकी पावर कुछ भी ले लो, उसकी पावर आप कुछ भी ले लो, ये चाहे आप पॉजिटिव ले लो, ये चाहे आप नेगेटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, आएगा पॉजिटिव। बोलो भाई, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सोचो, ए की पावर एक्स ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जैसे हम कहेंगे लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ ए बेस पर बी हमेशा एक्स आएगा,
तो ये जो बेस ए पर आप ये ले रहे हो बी, तो बी हमेशा कैसा हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये एक्स कैसा हो गया? कोई भी पॉजिटिव से नेगेटिव तक कुछ भी, वही तो आपने कहा ना। बट ये बेस ऑलवेज, सॉरी ये बेस, ये पूरी चीज ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव। अच्छा, बेस को हम पॉजिटिव ले ही रहे हैं, बेस को हम क्या ले रहे हैं भाई? पॉजिटिव ले ही रहे हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट लास्ट बात, बेस को सपोज कोई कहता है नहीं सर हम 1 ले लेते हैं, चलो मैंने कहा 1 ले लो। अच्छा, कॉमन सेंस सोच के बताओ, 1 की पावर कुछ भी कर लो, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? 1 ही आएगा। यानी क्या आप ये कभी बता सकते हो कि 1 को 1 बनाने के लिए 1 में कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नो सर। नो सर। देखो, अगर हम इस बेस को 1 कर दें और हम पूछें कि 1 को 1 लिखने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई पड़ेगा, क्या ये रिजल्ट डिफाइन है? नो सर। क्या ये रिजल्ट डिटरमाइन है? नो सर। भाई सोचो ना, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1। है ना? तो ये रिजल्ट कैसा है? डिटरमाइन ही नहीं है, इसीलिए बेस क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। इसीलिए बेस को क्या नहीं ले पाओगे। अब ये पूरी चीज समझ में आई? वाई दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में क्यों ऑपरेट होता है, ये बात समझ में आई? लॉग, जब आप लॉग को ऑपरेट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है, ये बात समझ में आई? यस सर। लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस की वैल्यू 1 नहीं होती, ये बात समझ में आई? यस। यस सर। सारी चीजें सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बोलो। नो सर। हाँ बताओ, कोई कुछ कहना चाह रहा है अगर तो। बेस को पॉजिटिव क्यों लेते हैं हमेशा? ये लॉजिक है कि आप हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज ही मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शनल इक्वेशन में, ठीक है? नहीं, उसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। जैसे -2 की पावर हाफ नहीं लिख पाओगे, बट 2 की पावर -12 लिख सकते हो। इसीलिए कैलकुलस में क्या करते हैं, नंबर को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। जितने भी फंक्शन बनाए गए उसमें यही लॉजिक लगाया गया है कि लॉग ऑपरेटर को पॉजिटिव क्वांटिटी पे ऑपरेट करते हैं, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज को ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तब लॉग ऑपरेटर को जनरेट किया गया, ठीक है? ओके। चलो, तो लॉग के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन डन। तो लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी पे ऑपरेट होता है, पहली चीज। लॉग का बेस कभी 1 नहीं होता और वो भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। लॉग का आउटपुट -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ये बात सबको समझ में आती है? ये बताओ पहले। डन हो? यस मैं इसको, अरे बोलोगे? यस सर। यस सर। यस यहाँ तक नोट हो गया ना सब? अब लॉग की प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले मैं लॉग के ग्राफ पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, फिर मैं प्रॉपर्टी पे जाऊंगा। या तो मैं fx की बात करूं, या मैं इसी ग्राफ को सेफ साइड लिख देता हूं, y = log of x में से। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने का तरीका सिंपल सा होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ y और कुछ x, मतलब कुछ x इनपुट कराते हैं और उस पर कुछ y कलेक्ट करके ग्राफ बनाते हैं, यही तो करते हैं। बताओ। अब इसका जो ग्राफ है ना वो 2 हाफ में बनता है। पहला हाफ होता है जब a को 1 से बढ़ा लो, दूसरा हाफ होता है जब बेस 0 से 1 के बीच में। अगर आप बेस को 1 से ग्रेटर लेते हैं, अगर आप बेस को क्या लेते हैं, 1 से ग्रेटर लेते हैं, तो जो इसका ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है। मतलब 0 पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ होती है, 1 पे वैल्यू 0 होती है और ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। बट जब आप बेस को 0 से 1 के बीच में लेते हैं, तो यही सेम ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग होता है। और पॉजिटिव क्वांटिटी पे ही ऑपरेट होता है। ये ग्राफ आप तब बनाते हैं जब आपका बेस 1 से ग्रेटर होता है
ये ग्राफ आप तब बनाते हैं जब आपका बेस 0 से 1 के बीच होता है। दोनों ग्राफ log ऑफ x बेस a के। और आपके दिमाग में तुरंत आया होगा ऐसा कैसे, है कि नहीं? बोलो भाई। सर 0 की पावर 0 इज क्लोज टू नहीं 1। नहीं नहीं, वो 0 की पावर 0 वो नहीं। अब देखो मैं शुरू करता हूँ। मान लो मैंने एक बेस लिया है 2, ध्यान दीजिएगा, और एक बेस मान लीजिए मैंने लिया है हाफ। दोनों बेस आपके सामने है, देख लो। अच्छा, हमें ऑपरेट तो पॉजिटिव क्वांटिटी पे ही करना है कि नहीं? अब हम ऑपरेट करना शुरू करते हैं। देखिए, x की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं और y की अलग अलग वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब ध्यान देते जाना। मतलब बहुत सारी वैल्यू ले रहे थे। सबसे पहले हमने एक वैल्यू ली 1/16, इसको हम 2 की पावर -4 बोलेंगे। तो 2 को -4 टाइम, मतलब 2 की पावर -4 है, तो ऑपरेटर में आउटपुट -4 दे देगा। बोलो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, यानी हर बार 2 की पावर कितना मल्टीप्लाई हो रहा होगा? -1 -1 -1, है कि नहीं? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. समझ गए कि नहीं सब लोग? Yes, sir. ऐसे 1/8 आओगे तो, -3. -3. 1/4 आओगे तो, -2. -2. 1/2 आओगे तो, -1. -1. 2 आओगे तो, 1. 1, 1. 4 आओगे तो, 2. 2, 8 आओगे तो, 3. 3, 3 आओगे तो। 4 4. 4. ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, y की वैल्यू भी क्या हो रही है? Increase. increase, Increase. इसीलिए ग्राफ हमने कैसा बनाया था? increase, जैसे जैसे x increasing. बढ़ रहा था, y भी क्या हो रहा था? भाई x की जो वैल्यू लेते जाओगे उससे करस्पॉन्डिंग तो y मिलता जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। Alright. इसीलिए जब बेस 1 से ग्रेटर था तो यही सेम ग्राफ कैसा था? Increasing. बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ? Yes. अब दूसरी चीज देखो, बेस 1 से छोटा है। अब ध्यान से देना जरा दूसरी बात। अब यहाँ पर यही सेम वैल्यू हम ऑपरेट करते हैं, सेम जो अभी हमने यहाँ ऑपरेट की है, यही सेम वैल्यू यहाँ भी ऑपरेट करो। चलो पहले 1/16 रखो, 4 आ जाएगा। 1/8 रखो, 3 आ जाएगा। 1/4 रखो, 3. 2 आ जाएगा। 1/2 रखो, 1 आ जाएगा। जैसे 2 रखोगे कितना आएगा? -1। जैसे 4 रखोगे -2। जैसे 8 रखोगे, सॉरी, तो -3। जैसे 16 रखोगे कितना आएगा? -4 एंड सो ऑन। आप सोचो, जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y में इस बार क्या हो रहा है? Decrease. Decrease. हम x को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो y इस बार क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसका मतलब अब फंक्शन कैसा हो गया? Decrease. समझ में आया कि नहीं? देखो, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, y की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. x y, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, y की वैल्यू नीचे की तरफ मिलती जा रही है कि नहीं मिलती जा रही? अरे हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes. इसीलिए फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। समझ गए कि नहीं? तो बेस के हिसाब Yes, से दो ग्राफ बनते हैं। अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अगर बेस 1 से 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो डिक्रीजिंग ग्राफ। अच्छा, ऑपरेट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी पे ही होगा और रेंज -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। दिखा सबको कि नहीं? बताओ। सर हाँ, अभी कोई कुछ कह रहा है, बताओ। सर यहाँ पर x और y के टर्म्स कैसे निकाले जरा बता दीजिए। क्या आप समझ गए ना? चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं लॉग फंक्शन के कुछ रिजल्ट प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, टोटल 9 प्रॉपर्टी हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है? इसके बाद उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। पहले सारी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या होता है कि log ऑफ बेस a 1, किसी भी बेस पर 1 का अगर लॉग लोगे तो आउटपुट हमेशा 0 आए। पहली प्रॉपर्टी, 1 का किसी भी बेस पर लॉग ले लो, रिजल्ट हमेशा 0 आए।
सोचो। Yes. Yes, sir. Yes. क्यों? किसी का भी जीरो पावर होगी तो वन जीरो इक्वल टू वन होता है। क्यों भाई? क्या सिंपल सा थॉट है ना, क्यों ऐसा क्यों लिखा बताओ? सर किसी पावर की power zero लेंगे तो one ही पावर का आएगा। जीरो होगी तो वो वन आएगा आंसर। किसी का भी पावर 0 लेंगे आंसर वन आएगा। आएगा। आंसर 1 आएगा। किसी का भी पावर अगर आप 0 लेंगे तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? 1। मतलब हमें पता है ना कि भाई a की पावर 0 करो तो ये रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो इसका मतलब 1 का अगर a बेस पे लॉग लो तो रिजल्ट हमेशा क्या दे देगा? 0. ये बात समझ गए होंगे। बेस कुछ भी हो, 1 अगर आपने लॉग पे ऑपरेट किया है तो आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? 0। चलो पहली बात समझ गए सब लोग, वेरी गुड। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉग ऑफ a बेस पर x1 हो और प्लस में हो लॉग ऑफ a बेस पर x2, ये रिजल्ट बन जाता है सेम बेस पर अगर है तो x1 इंटू x2। अच्छा, ये अगर log ऑफ a बेस पर x1 हो और माइनस log ऑफ a बेस पर x2, यही बन जाता है log ऑफ a बेस पर x1 अपॉन। ये सेकंड रिजल्ट, जहां पर ये तो बताने की जरूरत नहीं है, x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है और a1। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सेकंड रिजल्ट समझ में? मतलब अगर 2 लॉग ऐड हो रहे हैं सेम बेस पे तो उनकी जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 2 लॉग अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सेम बेस पे तो उनकी वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी? डिवाइड। समझ रहे हो? आपके दिमाग में तुरंत आया होगा ऐसा क्यों भाई? बोलो। उसका प्रूफ देखो। हम कह देते हैं कि भाई log ऑफ a बेस पर x1 जो है वो y1 के बराबर है, तो इसका मतलब हमने क्या कहा? a की पावर y1 जो है वही तो x1 है। बोलो। अच्छा, अगर हम कह दें log ऑफ a बेस पर x2 जो है वो y2 है, तो इसका मतलब हमने क्या कहा? a की पावर y2 जो है वही तो x2 है। अब सोचो, x1 इंटू x2 करोगे तो a की पावर y1 इंटू a की पावर y2 ही तो होगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? a की पावर y1 प्लस y2। यस सर। इसका मतलब अगर हम log ऑफ a बेस पर x1 x2 करें तो वो रिजल्ट में हमें y1 प्लस y2 ही तो देने वाला है। इसका मतलब log ऑफ a बेस पर x1 x2 का मतलब क्या हो गया? log ऑफ a बेस पर x1 प्लस log ऑफ a बेस पर x2। यही तो था रिजल्ट। बोलो। अच्छा, आप सोचो, अगर हम x1 बाई x2 करें तो वो हमें क्या देगा? a की पावर y1 अपॉन a की पावर y2, मतलब a की पावर y1 माइनस y2। यानी कि अगर हम log ऑफ a बेस पर x1 अपॉन x2 करें तो रिजल्ट में हमें y1 माइनस y2 तो मिलेगा। नहीं समझे? इसका मतलब log ऑफ a बेस पर x1 बाई x2 जो है वो क्या होता है? log ऑफ a बेस पर x1 माइनस log ऑफ a बेस पर x2। क्या है रिजल्ट? सबको समझ में आया? ये बताओ मुद्दे की बात। यस सर। क्यों ऐसा ही हुआ समझ में आया? यानी अगर 2 लॉग सेम बेस पर है, अच्छा ये सारा काम सेम बेस पे होगा तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि तभी ये मल्टीप्लिकेशन ऐड हो पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तभी ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। अगर 2 लॉग सेम बेस पे ऐड हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, 2 लॉग सेम बेस पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वैल्यू डिवाइड। माइनस के साथ मतलब डिवीजन में, प्लस के साथ मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्या है प्रॉपर्टी? आप लोगों को क्लियर हुई? Yes, sir. नोट करिए जल्दी से। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। क्या छूट गया बेटा? ये पहली प्रॉपर्टी छूटी थी क्या? यस सर, बस
अच्छा ये वाला रिजल्ट जो है मतलब नोट करो। चलिए ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई ना, दो ऐड होंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट होंगे तो डिवाइड। अरे हाँ या ना? Yes. चलिए इसके बाद अगला रिजल्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सपोज log ऑफ a बेस पर आप एक नंबर ऑपरेट कर रहे हो किसी x1 की पावर m, ये रिजल्ट बन जाता है m टाइम्स ऑफ log ऑफ a बेस x1 के बराबर, जहाँ पे m कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x1 हमेशा पॉजिटिव होगा, a हमेशा पॉजिटिव होगा और a की वैल्यू 1 नहीं। ये अगला रिजल्ट, मतलब अगर x में कोई पावर m आ रही है तो वो हमेशा बाहर आ जाती है। सही है। अब देखो इसका प्रूफ समझो। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि log ऑफ a बेस x1 को हम b मान लेते हैं, लेट, तो इसका मतलब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि x1 जो है वो a की पावर b है, x1 जो है a की पावर b है। अब समझना, हमें चाहिए x1 की पावर m, इसका मतलब a की पावर b और उसकी पावर m, इसका मतलब a की पावर b इंटू m। आया ना? अब अगर हम लॉग लें दोनों साइड तो log ऑफ a बेस x1 की पावर m, इसको हम क्या बोलेंगे? bm। bm का मतलब m इंटू b, यही तो मैंने लिखा था, याद आया? x1 की पावर Yes, m sir. जो है वो a की पावर bm हो गया, यानी x1 की पावर m को बनाने के लिए a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा? bm टाइम। तो अगर a बेस पर x1 की पावर m लोगे तो आउटपुट क्या आएगा? bm। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये रिजल्ट लिखा था। Yes. सर हाँ बेटा, सर ये प्रूफ एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा हमने क्या किया, log ऑफ a बेस x1 को b मान लिया, ठीक है? तो इसका मतलब इससे हमने क्या देखा कि x1 को लिखने कैसे लिखेंगे? a की पावर b। यस सर। अच्छा हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x1 की पावर m की, तो x1 की पावर m कितना हो गया? a की पावर b की पावर m, और a की पावर b की पावर m को a की पावर bm लिख सकते हो कि नहीं? याद है 2 की पावर 3 की पावर 3 करोगे तो 2 की पावर 9 बन जाता है, याद आया कि नहीं? यस सर। अच्छा यानी कि x1 की पावर m किसके बराबर है? a की पावर bm के। हाँ। यानी कि अगर x1 की पावर m जो है वो a की पावर bm के बराबर है, तो x1 की पावर m का अगर हम a बेस पे log लेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? bm। और b हमने क्या माना है? यस। आप समझे कि नहीं? हाँ। तो जो भी आप पावर आएगी वो सीधे लॉग से बाहर आ जाएगी। याद रखने का तरीका, यहाँ जो भी पावर आएगी वो सीधा लॉग के बाहर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाकी नंबर ऐसे ही चलेगा। यस सर। अच्छा इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं ये अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे कैसे यूज करते हैं, बट अभी प्रॉपर्टी है क्या वो समझ लो। समझ रहे हो कि नहीं? यस तो सर। भाई गुड, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा अगली प्रॉपर्टी में मैं एक चीज और बता दूं कि अगर हम log ऑफ a बेस पर a कोई ऑपरेट कर दें, ये तो बताने की जरूरत नहीं, 1 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई a की पावर 1 तो यही होता है ना भाई, ये तो अंडरस्टूड है ना, a की पावर 1 करोगे तो a ही आएगा। इसका मतलब log ऑफ a बेस पर a लोगे तो हमेशा 1 आएगा। सेम बेस पे सेम नंबर को ऑपरेट करोगे तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। सर एक मिनट स्क्रॉल पढ़ लीजिए। सेम बेस पे सेम नंबर को ऑपरेट करोगे तो हमेशा रिजल्ट 1 ही आएगा। हर प्रॉपर्टी के नीचे उसका प्रूफ लिखा हुआ है, ठीक है ना? रेड से प्रॉपर्टी है, ब्लू से उसका प्रूफ है, रेड से प्रॉपर्टी, ब्लू से प्रूफ। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं?
गुड। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम आपसे कहें कि log ऑफ b बेस पर a लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ b, कोई भी बेस नया ले लो c, अपॉन log ऑफ b, कोई भी नया बेस ले लो c। अब यहाँ पर बेस लिखो या ना लिखो, सेम बेस है तो मान लेते हैं कोई भी सेम बेस होगा, सॉरी b नहीं, नीचे a आएगा। तो ये है b, ये है a, तो इसको ब्रेक कर दो, log b बाई log a, मतलब बेस तो सेम कर लिया ना। अगर हम इसको ऐसे भी लिख देते log b बाई log a, मतलब सेम बेस, सेम बेस। अच्छा, अब ये सब अंडरस्टूड चीजें हैं कि नहीं है? b पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा और a 1 नहीं होगा, c भी पॉजिटिव होगा और c 1। ये तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अंडरस्टूड चीजें हुई ना। Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब है कि बेस और नंबर को आप लॉग में अलग अलग डिवीजन करके ब्रेक करके लिख सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? ये और ये, अरे हाँ या ना? Yes. किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बताना। ये वाली Sir. फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, मैंने अभी सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी है कि log ऑफ b बेस a हो तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो log ऑफ b बेस c, log ऑफ b बेस a, मतलब ये वाला a नीचे log के साथ, ये वाला b ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइड में लिखूं log ऑफ 3 बेस 2, तो आप इसको लिख सकते हो log 3 बाई log 2। बेस सेम कर लो, बेस अपने हिसाब से कुछ भी रख लो, समझ रहे हो कि नहीं? मान लो हमने c बेस रख लिया, ये चीज तो log 3 अपॉन log 2 बेस c, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये आया कहां से भाई, ये log 3 log 2 ये सब कैसे कर पा रहे हो, है कि नहीं बताओ? Yes. है भाई, अब इसका प्रूफ देखना है हमें। चलें स्टार्ट करें भाई? Yes, sir. Yes. चलिए, Sir. तो हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? No, sir. अब आओ देखो, हम क्या करते हैं, log ऑफ c बेस b को कह देते हैं y1। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, हमने क्या कहा? C की पावर y1 C की equals power to y1 equal to b. b. c की पावर y1 इक्वल टू b। अच्छा, ध्यान देते रहना। हम क्या देते हैं, log ऑफ c की पावर a को y2, मतलब हमने क्या कहा? C की power C y2 की equal power to Y2 a. equal to A. चलो, ये सबको समझ में आया होगा, आया कि नहीं बताओ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने ये कहा c की पावर y1 और c की पावर y2, c की पावर y1, c की पावर y2। यहाँ तक एकदम कंफर्मेशन के साथ हम लोग पहुंच गए कि नहीं बताओ? Yes. 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 Yes, sir. ध्यान बस देते जाना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर c की पावर y1 b है तो c को हम b की पावर 1 बाई y1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? सोचो No, sir. भाई, अगर x की पावर 3 4 है तो x को 4 की पावर 1 बाई 3 लिखते हो कि नहीं? याद आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नहीं याद आ रहा है? अरे यार दूसरा तरीका समझाओ। Yes, sir. x की पावर 3 अगर 4 है, दोनों साइड पावर 1/3 पावर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 की पावर 1/3। अरे यही तो हुआ। Yes. Yes, अच्छा, c की पावर y2 अगर a है तो इसका मतलब c को आप a की पावर 1 बाई y2 बोलोगे कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes. ये भी c है, ये भी c है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? Equal. 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 ठीक कि नहीं? इसका मतलब हम कह सकते हैं b की पावर 1 अपॉन y1 इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन y2 होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. इसका मतलब b जो है वो a की पावर y1 बाई y2 होगा कि नहीं? Yes, sir. दोनों साइड y1 पावर ले लिया होगा। बताओ, यहाँ तक समझ गए? Yes, sir. जैसे ये लिखोगे तुरंत क्या मिलेगा, y1 बाई y2 इज नथिंग बट log ऑफ b बेस a होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज y1?
What is y2? The log of C. log b इसका base मतलब c log of a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं? log of b बेस c अपॉन log of a बेस c। कितने लोगों को ये प्रूफ समझ में आया कुछ? yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. ये सब प्रूफ आते नहीं है, बट हाँ ये प्रूफ आपको के दिमाग में इसलिए होने चाहिए क्योंकि आपको मैथ्स समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई कोई चीज ऐसे नहीं लिख दी गई है, उसके पीछे प्रॉपर इंडिसेस का लॉजिक लगाया गया है कि हाँ ये पावर यहाँ, ये पावर यहाँ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे पावर आप हटा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. पक्के से सब लोग? yes sir. Yes. और इस पावर को यूज कैसे करते हो तो मैंने आपको बता ही दिया। सेम पावर, अब ये जो बेस है वो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। नहीं क्या Yes. पक्का? Yes, sir. अगली प्रॉपर्टी देखते हैं लॉग। वो इसी से मिलती जुलती है। वो ये कहती है कि लॉग ऑफ, अब बेस की पावर जो है वो m है और जो नंबर लिखा है उसकी पावर n है। बेस में भी कुछ पावर है, नंबर में भी कुछ पावर है, तो ये आ जाता है बेस की पावर ऊपर, नंबर की पावर, सॉरी नंबर की पावर जहां है वहां ऊपर, नंबर ऊपर है ना तो उसकी पावर यहाँ, बेस की पावर यहाँ, और बाकी वही सेम क्या, लॉग ऑफ b बेस a। Yes, yes. अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, n और m कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। b हमेशा पॉजिटिव होगा, a हमेशा पॉजिटिव होगा और a क्या नहीं होगा, तो ये आ गया। 1. मतलब बेस की पावर बेस के साथ डिनोमिनेटर में, ठीक है, नंबर की पावर न्यूमरेटर में और बाकी सेम। क्या हुआ आकाशदीप? सर ये समझ में नहीं आया। खुश लग रहे हो तुम आकाशदीप? क्या हुआ, बहुत स्माइल कर रहे हो, चले गए तुम तो। हाँ बेटा, क्या नहीं समझे इसमें, अब ये बताओ, वही समझाओ। देखो अभी मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी एग्जांपल बताई, दे देंगे सर? अभी पूरा देंगे, अभी समझाएंगे भी। p की पावर में कुछ है तो n पावर न्यूमरेटर में आ जाएगी, बेस में जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और बाकी b और a अपनी जगह बने। जैसे इसको एग्जांपल वाइज आप क्वेश्चन में अगर यूज करना चाह रहे हैं, जैसे log ऑफ 3 स्क्वायर है यहाँ पे 9 और यहाँ पर है 2 की पावर 4, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 4/2 log ऑफ 3 बेस 2। ये 2 की जो पावर थी वो न्यूमरेटर में आ गई और जो 3 की पावर थी वो डिनोमिनेटर में आ गई, और बाकी 2 और 3 तो ऐसे ही बने रहे। सही है? यस सर। सो सर हम Yes. क्या क्या क्या? सर हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं ना किसको बेटा? सर 4/2 को? अरे यार तो क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे ना, तब इसको यहाँ कैंसिल करके 2 लिख लेंगे भाई। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया कि m यहाँ रखेंगे, n यहाँ रखेंगे, अब m और n कैंसिल होंगे तो हम कैंसिल कर लेंगे। अच्छा तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पावर 3 कर देते हैं, हम यहाँ पावर 3। अब ये डाउट नहीं आएगा ना कैंसिलेशन वाला, आप सही लग रहा है? यस हाँ ठीक है, चलो। अब ये आया कहाँ से, देखो ये प्रॉपर्टी कैसे चल रही है। अब ऊपर वाले दोनों प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, इस वाली का और इस वाली का, ठीक है? कैसे देखो, मतलब ये इसका प्रूफ का एक तरीका हो सकता है। कैसे? log ऑफ a की पावर m एंड b की पावर n। तो अगर हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं ना, किसी बेस पर ऐसे और उसी बेस पर ऐसे। ये कितने लोगों को समझ में आया बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लॉग लगा के, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी यही तो थी ना। अच्छा याद है, इससे ऊपर आपने पढ़ा था कि अगर इस नंबर की पावर n आ रहा होगा तो n यहाँ आ जाएगा, इस नंबर की पावर m आ रहा होगा तो m यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई में याद आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. हम लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ c बेस पर b, इसको हम लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ c बेस पर a। अब बताओ इन दोनों को फिर से अगर हम कंबाइन करें तो ये n/m बचा और ये क्या हो गया, क्या हो गया?
log B base A log log base B. दिखा कि नहीं? log A बताओ। base B. ये बेस में उठ के आ गया, ये वैल्यू में आ गया, यही तो था। Yes. हमने ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टी का ही प्रूफ इसमें यूज कर लिया है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? Yes. Yes sir. नोट करो जल्दी से। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। कहाँ से देखना है? ऊपर वाला प्रूफ देखना है क्या? Yes, sir. यस ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है वो ये है कि अगर हम लिखें क्या, log ऑफ b बेस a, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ a बेस b। यहाँ पर b भी पॉजिटिव है और b 1 नहीं है, a भी पॉजिटिव है और a 1 नहीं। बोलो कितने लोगों को ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी कोई लिखा है। क्या हुआ आकाशदीप, तुम बहुत खुश हो आज, क्या हो गया बेटा? बेस चेंज करके बस फिर चले गए तुम, जैसे मैं कहता हूँ तुम खुश हो गए, तुम चले जाते हो यार। पढ़ी है आपने ना, ऊपर वाले रिजल्ट को ही अगर हम देखें रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा ना वैसे ही। क्या कहते हो तुम लोग? मतलब अगर मैं देखूं log ऑफ b बेस c, तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ, सॉरी बेस a था ना यहाँ, ये किसी बेस c पर, ये तो अभी आपने रिजल्ट ऊपर देखा ही है, याद आया कि नहीं? अच्छा, इसको आप 1 अपॉन log ऑफ c बेस a अपॉन log ऑफ c बेस b बोल सकते हो, और इसी चीज को आप log अपॉन a बेस b, ये सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। एक ये प्रॉपर्टी भी आप पढ़ चुके हैं, एक ये प्रॉपर्टी भी आप पढ़ चुके हैं, बस यही प्रॉपर्टी आपने लगाई है। yes sir, तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस a और b की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो यही log कहाँ पहुंच जाएगा? upon मतलब अगर एग्जाम्पल वाइज मैं कोट करूं इसी चीज को, कि मैं लिखूं log ऑफ 3 बेस 2 है, तो क्या हम इसको 1 अपॉन log ऑफ 2 बेस 3 बोल सकते हैं कि नहीं? Yes sir. देखो कोई डाउट? Yes sir. डन है? Yes. Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो बता सकता है पक्के से, बोलो। sir. डन हुआ यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। Sir, तू एक बार फिर बता दीजिए। क्या चीज बता? क्या चीज, क्या चीज? सर ये log ऑफ b बेस c और log ऑफ a बेस c के बाद अगला स्टेप ये वाला, यस सर। इसको डिनोमिनेटर में ले आया मैं भाई। x अपॉन a लिखा हो तो इसको 1 अपॉन x बाई a लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। बस, समझे कि नहीं? यस सर। और इसको तो कंबाइन करके लिख ही सकते हो। यस सर। ये एग्जांपल था कि a और b इंटरचेंज करेंगे तो लॉग कहाँ पहुंच जाएगा? डिनोमिनेटर में। बोलिए भाई। Yes. गुड। यस सर। अगली प्रॉपर्टी, अगर हम लिखें a की पावर log ऑफ b बेस a, ये रिजल्ट b होता है। यहाँ पर a पॉजिटिव है, a 1 नहीं है, और b कोई भी पॉजिटिव नहीं। अब ये प्रॉपर्टी में क्या है, ये वाला a और इसका बेस सेम होना चाहिए, तो ये आउटपुट b दे देगा। क्या आउटपुट b दे देगा? ये वाला बेस और लॉग का बेस और जिस पर पावर है वो दोनों सेम होंगे, जो ये नंबर b लिखा होगा वही आउटपुट में आ जाएगा। अगर मैं इसको एग्जांपल वाइज कोट करूं, जैसे 2 की पावर log ऑफ 2 बेस 3 लिखा है, 3 बेस 2 लिखा हो, तो आउटपुट सीधे सीधे क्या मिलेगा? 3. क्यों? क्योंकि ये 2 और ये बेस और ये पावर सेम है, तो सीधा ये 3 आउटपुट है। समझे? एक मिनट स्कूल। हाँ, इसका प्रूफ दें क्या? Yes. Yes sir. 1 मिनट स्क्रॉल अप कर दें, क्या कह रहे थे? यस सर। यस। नोट कर रहे थे क्या? Yes.
Yes. अब देखो इसका प्रूफ क्या है, मान लेते हैं कि log ऑफ a बेस b बेस a जो है वो x है, तो इसका मतलब क्या एज्यूम किया बताओ? A की पावर x इक्वल b. a की पावर x को हमने b मान लिया है। अरे हाँ या ना, इसमें कोई डाउट है Yes, किसी sir. को बताओ? नो सर। अच्छा, अगर No, a sir. की पावर x b है तो a की पावर x का मतलब log ऑफ a बेस b तो है। क्या कहते हो? Yes sir. Yes. Yes. a की पावर x ही तो b के बराबर है, और x क्या है? log ऑफ a बेस b है। बोलो भाई, Yes. Yes. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो बताओ? No sir. किसी के पास कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकता है अभी भी। बोलिए, डन है भाई? Yes, sir. अब आती है लास्ट प्रॉपर्टी, जिसका यूज स्पेशल टाइप के थोड़े क्वेश्चनों में हो जाता है, और वो ये है, a की पावर में log ऑफ c बेस b हो, तो b की पावर में log ऑफ c बेस a हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c पॉजिटिव एंड c इज नॉट इक्वल टू दैट। मतलब मैंने इस प्रॉपर्टी में ये समझाया, देखो पहले प्रॉपर्टी में समझाया क्या, a और ये b अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उससे लॉग में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मतलब ये a और ये b इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं आता। मतलब अगर एग्जांपल वाइज मैं लिखूं, 2 की पावर log ऑफ 3 बेस 5 बेस 3 हो, और 5 की पावर log ऑफ 2 बेस 3 हो, दोनों में कोई अंतर नहीं। मतलब ये 2 और ये 5 इंटरचेंज करने से log की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। क्या नहीं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, आगे बढ़ें क्या? एक बार फिर से समझा दिए। क्या चीज बताओ, वही समझाओ। यही एक वाली प्रॉपर्टी। मतलब ये a और b जो लिखे हैं, इनको अगर आप इंटरचेंज करोगे तो उससे इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा। मतलब इस 5 को यहाँ लिख दो और इस 2 को यहाँ लिख दो, तो उससे कोई फर्क नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी है। ओके सर। बेस को टच नहीं करना है। जो ये वैल्यू है और जिसकी ये पावर है, उन दोनों को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये है प्रॉपर्टी। अब ये क्यों है उसका लॉजिक सीख लो। देखो ऐसा क्यों होता है भाई, a की पावर log ऑफ b बेस c जो है, मान लेते हैं ये y है, तो इसका मतलब ये भी किसके बराबर आना चाहिए? हमारा एम यही तो है। अगर ये y है तो इसका मतलब ये भी y होना चाहिए। हमें यही प्रूव करना है कि ये भी y लिखा है। अच्छा अब आओ, अगर ये y के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर a की पावर समथिंग है और वो y लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? A की पावर log b Equal to. क्या क्या क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a बेस पर y का लॉग लो तो आपको आउटपुट में c बेस पर b मिल जाना चाहिए। ये बात कितने लोग समझ पाते हैं? Yes. Yes, sir. Yes sir. नहीं समझा सर, फिर से बता दीजिए क्या नहीं समझे? सर। यही वाला स्टेप लॉग y। अच्छा चलो, अगर a की पावर x y लिखा होता है तो आप लिखते हो ना कि log ऑफ, हाँ भाई, a बेस पर y की वैल्यू x होती है। याद आया कि नहीं? हाँ सर।
तो अब a की पावर इसको हम x की तरह का ट्रीट कर लें तो a बेस पर अगर हम y का लॉग लेंगे तो यही तो पावर आएगी। हाँ सर, समझा। समझ गए भाई? हाँ सर। गुड, चलो यहाँ तक एकदम ओके हो? ये देख लो पहले, कोई डाउट किसी के पास बच रहा हो तो बताओ। ध्यान है ना मामला? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. ओके, अब ध्यान से देखते जाइएगा बस। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें, कैसे? इसको हम लिख दें log y बाई log a, आया ना? और इसको हम लिख Yes. दें log b बाई log c। कोई दिक्कत? No, sir. सेम बेस है, बेस लिख सेम है इसलिए लिख नहीं रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आगे देखिएगा, अगर हम इसको लिख दें log y बाई log b और इसको लिख दें log a बाई log c, कोई दिक्कत? No, sir. इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले गए, बोलो। Yes, sir. ये जैसे ही आपने लिखा, क्या हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ y बेस b एंड log ऑफ a बेस c? Yes. ये Yes. देखते ही हम क्या बोल सकते हैं? y इज नथिंग बट b टू द पावर log ऑफ a बेस c। अब जहां y से चले थे वही y फिर से आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? a टू द पावर log ऑफ b बेस c इज नथिंग बट b टू द पावर log ऑफ a बेस c। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। याद रखने के लिए प्रॉपर्टी सिंपल सी है, हम प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 बेस है, तो इस 128 को 2 बेस पे लिखने की कोशिश करो, 2 की पावर में। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बेस पर 2 की पावर 7। Yes. अब आपने पढ़ा ना, जैसे ही किसी नंबर की पावर में आएगा तो पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो गया 7 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस पर 2, और सेम बेस पर सेम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1. तो आंसर 7 आया क्या पहले का? बोलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे करना है? Yes, बात sir. समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं? बताओ Yes. Yes, sir. बताओ, सेकंड और थर्ड दोनों आंसर बताओ क्विक। 4 and 2. 4 So and 2. second का 4 and third का 2. क्वेश्चन 1 बाय 1 करते जाइएगा, तो पहले क्वेश्चन नोट नहीं करने, 1 बाय 1 सॉल्व करते जाना है, फिर क्वेश्चन उसी सॉल्व करते करते क्वेश्चन लिखना है। ये नहीं कि पहले सारे लिखो फिर उनको सॉल्व करो, नहीं, सॉल्व करने के साथ साथ लिखते जाओ। पहला समझ में आया कैसे करना है प्रॉपर्टी लगा के? Yes. सेकंड वाले को अगर देखोगे तो 3 बेस है तो 3 की पावर इसको 4 लिख सकते हैं, 4 सीधे बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 बेस पर 3, तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर 4 आ गया। थर्ड वाले को Yes. ऐसे लिख दोगे 5 बेस पर, तो ये 5 की पावर 2 आएगा, ऐसे 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 5 बेस पर 5 1 हो गया, 2. तो आंसर 2 हो गया। समझ रहे होगे? Yes. अच्छा अब आओ, ये है 3, देखो अगला वाला स्टॉप हो गया, -2. ये है Sir, 3, minus और ये two. 1 Sir, by minus 9। 2. तो अब या तो हम इसको ऐसे लिख दें 3 बेस पर 3 की पावर -2, याद आया? 9 की पावर -1 3, अब ये पूरा -2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा log ऑफ 3 बेस 3, तो आंसर -2 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes. Yes. या फिर इसी चीज को कैसे कर सकते हो? बोलो। या फिर इसी चीज को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं log ऑफ 3 बेस पर 1 by 9 है, देखना जरा ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ 1 by 3 की पावर -1 और 1 by 3 की पावर 2। अब यहां से 2 बाहर करूं, यहां से -1 बाहर करूं, क्या कहते हो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पर आ गया log ऑफ 1 by 3 बेस 1 by 3। दिखा सबको कि नहीं? बताओ Yes, भी sir. आंसर -2 आया कि नहीं? 2 चॉइस है आपके, आप कैसे
प्रॉपर्टी को समझ के कैसे यूज कर रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आया? Yes. Yes, sir. चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ का आंसर 1/2. 1/2. 1/2. 6 7 -4. -4. -10. 8। सर 8 आएगा. इसको आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 स्क्वायर और यहाँ पर 2 है, तो चूंकि ये 1/2 डिनोमिनेटर में आएगा, ये log of 2/2 बनेगा और ये आंसर 1/2 आ जाएगा। ये समझ में आया 2 डिनोमिनेटर में क्यों आया? क्योंकि बेस की पावर में है ना, बेस की पावर कहाँ आती है? डिनोमिनेटर में। बोलो Yes. भाई, नहीं आ रहा क्या समझ में? इसका आंसर -4। इसका आंसर -10. -2. -2। इसका आंसर -4. देखिए जल्दी से बाकी आंसर। -2. 2 प्रॉपर्टी का यूज किया है मैंने, एक तो पावर वाली का और एक सेम बेस पर सेम नंबर वाली का। बस इसको क्या लिखोगे? लॉग ऑफ हाफ बेस हाफ की पावर -4, यही तो लिख रहे हो। देखो क्या बनेगा? -4। या इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है ना दिमाग में? नहीं है? याद है? या आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो भाई, लॉग ऑफ Yes. की पावर -1 और 4 लिख दो, और यहाँ से बाहर लो -1, यहाँ से बाहर लो, और ये 2 बेस पर 2 हो गया, आंसर -4 हो गया। ऐसे भी तो कर सकते हो। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? -2. ये -2. 1/10 बनेगा और ये 10 की Yes. पावर 2 बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 10 की पावर -1 एंड 10 की पावर 2 by -1 एंड log of 10 बेस पर 10। तो आंसर -2 आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. यस सर। तो अगला वाला आंसर क्या आएगा? -2. -2. -2। Yes. Yes, sir. ऐसे इसको -2. लिखेंगे 2 स्क्वायर और इसको लिखेंगे 2 की पावर -4, ऐसा। Yes. तो क्या ये -4/2 आ जाएगा और ये बन जाएगा log of 2/2। सर ये -2 आ गया, दिखा क्या? सर उसको डायरेक्ट 4 की पावर में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं इन्होंने जैसे सोचा। क्या आप इसको ऐसे कर दो 4 और इसको लिख दो 4 की पावर -2, तो -2 बाहर और ये log of 4/4 बन गया, आंसर -2 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, है कि नहीं? Yes. Yes. देख लो क्या समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? बाकी लोग बैठे क्यों हैं? सॉल्व कर लिया कि नहीं? अल्टीमेटली Yes, sir. सारे Yes, sir. अल्टीमेटली आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कर क्या रहे हैं? सेम बेस पर सेम पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। अल्टीमेटली आप पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करके हर बार log a बेस पर a देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. यस हर बार हमारा एम Yes. यही तो है, log a बेस पर a बनाना। बोलो। Yes. Yes. और उसको बनाने के लिए नंबर में जो पावर बाहर आ रही है उनको हम पावर बाहर कर रहे हैं किसी तरीके से। क्या कहते हो तुम लोग? Yes, sir. बट हमारा एम तो log a बेस पर a बनाना है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हमारा एम log a बेस पर a बनाना है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। Sir. समझ में आया सबको कि नहीं? Yes. ये प्रॉपर्टी का पहला सेगमेंट हुआ। अच्छा दूसरा सेगमेंट देखो, जैसे हमें निकालना हो log ऑफ 6 बेस पर 9 प्लस log ऑफ 6 बेस पर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब दोनों का बेस कैसा है? 6 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 6 बेस पर 9 into 4? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. 9 into 4 होता क्या है? 36. 36 को हम 6 की पावर में लिख सकते हैं। Yes, sir. तुरंत हमें आंसर क्या मिल गया? 2 log ऑफ 6 बेस पर 6, आंसर इज
यहाँ हमने दोनों लॉग ऐड में थे सेम बेस पर, सेम बेस पे दो लॉग ऐड हो रहे थे, Yes, sir. तो Yes. हमने क्या किया, उनकी वैल्यू को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो अगर हमें दो लॉग ऐड करने हैं तो उनका बेस क्या होना चाहिए, सेम। Same. Same. अगर दो लॉग हमें ऐड करने हैं तो उनका बेस क्या होना चाहिए, Same. सेम बेस करके हम उनको ऐड कर सकते हैं कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बोलो। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, बताऊं कैसे, मैं ऐसे कहता कि 2 टाइम्स ऑफ log 3 अपॉन log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 अपॉन log 2 प्लस log 3। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, अब ये जो log 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 लिखा है सब सेम बेस पे लिखा है, अभी भी सेम लिखा है कि नहीं ये बताओ, बोलो भाई। अगर हमें log ऐड करने हैं तो उनका बेस तो सेम रखना पड़ेगा ना। तो भाई Yes, sir. 2 log 3, अच्छा इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो log 6 बन जाता है, Yes, sir. log 4 अपॉन ये भी log 6 बन गया। अच्छा अब ये क्या बना, log 9 अपॉन log 6, याद आया, Yes, sir. ये बन गया log 4 अपॉन log 6, ये क्या बन गया, log ऑफ 9 बेस पर 6। या और भी आसान करो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, log 6 एलसीएम ले लो, ये आ गया log 9 प्लस log 4, चल तो वैसे ही रहा है ना, और ये बन गया log ऑफ 36 और ये आ गया log 6, ये बन गया 2 log 6 और ये बन गया log 6। आंसर अभी भी कितना आ गया, बात तो भाई सेम चल रही है, चाहे वो पावर बेस में ले जाओ चाहे सीधा यहाँ कैंसिल करो, क्या कहते हो? यस सर। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी तो कर सकते थे, अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, ये लिखा हुआ है 2 log 3, ये लिखा हुआ है 2 log 2 और ये लिखा हुआ है log 2 प्लस log 3, पूरे से 2 कॉमन, क्या Common. बचा, log 2 प्लस log 3 अपॉन log 2 log 2 प्लस, प्लस log 3। वो सिचुएशनली है कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ दिख रही है। आंसर अभी भी 2 आ गया, नहीं क्या? Yes, sir. यस सर। तो मतलब आपने प्रॉपर्टी यूज की है क्वेश्चन में, क्या किया है, सिंपल प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? चलिए प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन होमवर्क